मैं हूं ऋषि रंजन और देव इंग्लिटिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आर्टिकल के लास्ट सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। दैट मीन्स नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पेन और पेपर के साथ दिल थाम कर हमारी इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इससे पहले मैंने आर्टिकल के ऊपर 2 वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, वहां से भी आप जाकर हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और देव इंग्लिटिक चैनल की तरफ से आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बस एक काम करना है, जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, और जो लोग हमारे इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं, वो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सारे अपडेट्स उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, आते हैं अब हम टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ने की है, ठीक है। तो मैंने ये जो सेंटेंस है इसके बारे में बात करते हैं हम। अ डॉग बार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अ डॉग्स बार्क। तो यहाँ पे ये जो है, ये डॉग और डॉग्स में फ़र्क दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एस यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे एस ऐड नहीं है। मतलब ये जो है, ये है प्लूरल नाउन है, ये है प्लूरल नाउन और ये है सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इसके पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, लेकिन हम प्लूरल नाउन के पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सेंटेंस का अर्थ से। एक कुत्ता भौंकता है, ठीक है, और दूसरा है एक कुत्ते भौंकते हैं। ये पढ़ने में थोड़ा ऑड लग रहा है, ठीक है। एक कुत्ते भौंकते हैं कभी हम बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्लूरल नाउन के पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल यानी डिफिनिट आर्टिकल का कभी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा केस अगर आ जाएगा तो हम यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तब तक हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है आई ड्रिंक अ वाटर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आई ड्रिंक वाटर। तो आई ड्रिंक अ वाटर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो नाउन है, ये नाउन है, ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मुझे एक पानी दो। मैं जब भी बोलूँगा मुझे पानी दो, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, मैं एक पानी नहीं पीता हूँ, एक पानी नहीं पीता हूँ, मैं एक प्रकार का पानी पीता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं एक पानी नहीं पीता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, आई ड्रिंक वाटर। ये सही है भाई, मैं पानी पीता हूँ, क्योंकि जब भी ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये बात इस सेंटेंस से पता चलता है हमें। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में कि आई ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस हैंड पंप, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कि ये जो वाटर है, वाटर को डिफिनिट बना रहा है कौन, ये हैंड पंप। ये हैंड पंप जो है, इसका पानी है, इसके चलते ये जो पानी है वो खास हो जा रहा है, क्योंकि ये इस हैंड पंप का पानी है ये, इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस हैंड पंप, मतलब मैं इस हैंड पंप का पानी पीता हूँ और किसी ऐरा गैरा पानी नहीं पीता हूँ। मैं इस हैंड पंप का पानी पीता हूँ, और चाहे मुझे कितनी भी बड़ी प्यास लगी हो, मैं जब भी पानी पीता हूँ तो किसका पीता हूँ, इस हैंड पंप का पानी पीता हूँ। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। मतलब ये हुआ कि नाउन जो होना चाहिए वो आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल में नाउन जो होना चाहिए वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। यहाँ पे भी सिंगुलर तो है, यह जो नाउन है ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो नाउन है अनकाउंटेबल, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं पानी को, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कभी कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर डिफिनिट हो तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ रही है, इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। चलिए आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स, ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी।
ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाई सोल्जर्स। सोल्जर्स जो नाउन है ये जो है प्लूरल नाउन हो जाएगा, ये जो नाउन है ये प्लूरल है, ठीक है। और प्लूरल के पहले यहाँ पे आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा ये आप हमको बताइए। और यहाँ पे बताइएगा आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाई द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, यहाँ पे द लगाना ठीक है कि नहीं है ये आप हमको बताइए। चलिए देखिए मैं आपको इस बात से रूबरू कराता हूँ कि हमारी जो कंट्री है वो प्रोटेक्ट की जाती है सोल्जर्स के द्वारा। यहाँ पे जो सोल्जर्स है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब कि या ए या फिर एन तो यहाँ पे कभी लगेगा ही नहीं, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे ही सही है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो जब इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा तो लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि सेंटेंस यहाँ पे लिखा है आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पे जो ये सोल्जर्स है उसको डिफिनिट बना दिया, इस नाउन को डिफिनिट बना दिया इंडियन आर्मी को ऐड करके। तो यहाँ पे जो द लगा हुआ है हमारा वो बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो एक चीज लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर नाउन जो है, अगर नाउन प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो तो उस नाउन के पहले कभी भी एन का यूज नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप नोट डाउन कीजिए जरा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि लैंग्वेज यानी भाषा, स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद से संबंधित कोई वस्तु है या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय, कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट, या फिर फेस्टिवल मतलब त्यौहार, ठीक है। इनके नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, या फिर वो डिफिनिट हो या फिर वो इनडिफिनिट हो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। मैंने लिखा आई नो द इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे जो है हमारा वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं आता है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो गया। आई नो इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अ फिजिक्स। फिजिक्स जो है हमारे यहाँ पे क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, चाहे वो डिफिनिट हो या फिर इनडिफिनिट हो, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सही सेंटेंस होगा आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो आई सेलिब्रेटेड द होली विद माई फैमिली। ये सेंटेंस सुनने में ही ऑड लग रहा है। द होली हो भी नहीं करता है कभी भी। द होली मैंने कभी बोला ही नहीं है। द होली, द दिवाली, ये सब सेंटेंस वर्ड्स जो हैं वो बोलने में ही ऑड लग रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, होली जो है वो क्या है, फेस्टिवल का नाम है, और इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और मैं ये आगे बोलूँ आई सेलिब्रेटेड होली विद माई फैमिली, ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, इस सारे वर्ड्स के पहले कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए मैं एक और सेंटेंस लेता हूं। आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट। ऐसे अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये सेंटेंस लग रहा है सूटेबल है, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस अगर आप एग्जाम में ऐसे मार के आएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट जो है वो क्या है, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सही सेंटेंस होगा आई लाइक टू प्ले अ क्रिकेट। चलिए दोस्तों, तो आप इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। तो चलिए इसको आप पेन डाउन कीजिए फटाफट, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। बोल रहा है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर। सपर का मतलब होता है शाम का भोजन, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, डिनर मतलब रात का भोजन और सपर मतलब होता है शाम का भोजन। ठीक है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए खाने पीने की जो चीज़ है ना, उनके साथ जो समय का जुड़ा हुआ है उसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इनके पहले कभी भी आर्टिकल का, किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया और ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा जो है वो गलत है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। आप लोगों को इसको माइंड में बैठा लेना है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर जो है इसके पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही सेंटेंस होगा आई हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है मॉर्निंग के पहले, क्यों? तो आप जरा दिमाग लगाइए कि मॉर्निंग के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, क्यों? यानी कि मॉर्निंग जो है वो डिफिनिट है, मॉर्निंग जो है वो डिफिनिट है। क्यों? क्योंकि ये उसी सुबह की बात हो रही है जिस सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया है, इसलिए यहाँ इसके पहले द का यूज हुआ है। बात को भूलिए मत, बात को दिमाग में बैठाए रखिए। यहाँ पे द लगा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? चलिए हम अब नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। लिखा है लेट्स हैव अ डिनर। ठीक है, तो डिनर है और डिनर के पहले आर्टिकल आ गया, सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया। क्या सही होगा? लेट्स हैव डिनर, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी? अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इतना आप पेन डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम इस सेंटेंस पे विचार करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव टेकन अ लाइट ब्रेकफास्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव टेकन अ लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव टेकन लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक ना? जो लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से अब बोलोगे कि सर ब्रेकफास्ट आया है और ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है ए, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आई हैव टेकन लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये अपने अभी आपने बताया, तो ये सेंटेंस आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से भी सही है। आप तो यही बोलेंगे ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। क्यों? इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो आपसे छूट जाए और हमेशा कंफ्यूजन बना रहे एग्जाम में। तो इसलिए मैं बताता हूं कि हमेशा ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैं ये बोलता हूं। इसलिए क्यों कि देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या कि आई हैव टेकन अ लाइट, यहाँ पे जो लाइट यूज है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। तो मैं बोलूँगा कि किसी भी, अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये सारे वर्ड्स हैं और इन सारे वर्ड्स के पहले अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐड हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा, उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा गलत ना होकर के ये क्या होगा? सही होगा। और आप आधा जानते हुए एग्जाम में जाइएगा और गलत मार के आइएगा और ये हमारा जो है गलत हो जाए, क्योंकि इसके पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है। लाइट मतलब क्या होता है? लाइट मतलब होता है हल्का। मैंने हल्का ब्रेकफास्ट लिया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैंने हल्का ब्रेकफास्ट लिया है। तो हल्का जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले आर्टिकल यहाँ पे ए होगा, तभी जाके ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए अब आप इस सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं हो गए। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा है आई दैट वाज अ वेरी टेस्टफुल लंच, दैट वाज अ वेरी टेस्टफुल लंच। तो यहाँ पे लगा हुआ है वेरी। वेरी क्या है भाई? वेरी एक एडजेक्टिव है, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वेरी टेस्टफुल लंच, सॉरी वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, और उसके बाद ये जो है डिनर लंच वाला वर्ड यूज हुआ है। तो इसके देखिए, तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है। हम लोग पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए, उसके पहले एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव तो पहले
एडवर्ब के पहले आता है, सॉरी एडवर्ब तो एडजेक्टिव के पहले आता है और उसके बाद आर्टिकल का यूज होता है, ठीक ना। तो आर्टिकल का यहाँ यूज करेंगे, ना कि यहाँ बीच में यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। एडवर्ब को, आर्टिकल को हमेशा एडवर्ब के पहले यूज करेंगे जब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेंटेंस में रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इस तरीके के तरह के वर्ड हो और उनके पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर दोनों साथ में यूज हुआ हो, तो उन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैट वाज अ वेरी टेस्टफुल लंच, यहाँ पे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अन्यथा पीछे का रूल कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है और कंफ्यूजन पैदा होगा और एग्जाम में गलत मार के आएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक नोट बनाने के लिए ये आप यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अगर डिनर, सपर, लंच, ब्रेकफास्ट हो और उसके पहले कोई अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होता है। ये आप पेन डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके पास प्रॉपर एक नोट्स तैयार हो हमेशा के लिए, कि कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप इसको अपने नोटबुक को देख करके इसको आसानी से समझ सकते हैं, फ्यूचर में भी या किसी को और को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें आपका वीडियो कैसा लगा। कि जब तक आप अपने दिल की बात हमें नहीं बताइएगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं। आप जितने लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में खुलकर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे आप समझा नहीं पा रहे हैं, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि मैं समझा सकूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं समझा रहा हूँ जो बेस्ट है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ तक मुझे समझ पा रहा है, इस बात का अंदाज़ा मैं तभी कर पाऊँगा जब आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखिएगा, अपनी बात बताइएगा, तभी हमको समझ में, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे, द स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन। देखिए, स्कूल मतलब जानते हैं, कॉलेज जानते हैं, होम, चर्च, प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक ना। प्रिजन मतलब जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक ना। मतलब ये समझ लीजिए कि स्कूल जो है वो एक प्रोफेशनल काम के लिए खोला, मतलब होता है। स्कूल में क्या होती है, पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता है। कॉलेज में क्या होता है, पढ़ाई होता है। होम, घर में क्या होता है, घर में लोग रहते हैं, परिवार रहता है, ठीक है। चर्च में लोग पूजा करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करने के। प्रिजन में लोग को, कैदी को उसमें कैद करके रखा जाता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में तो मतलब मरीज जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, उनको ठीक किया जाता है। कोर्ट में तो सुनवाई की जाती है। मतलब जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे एक प्रोफेशनल वर्क के लिए किए जाते हैं। मतलब दुनिया में जितना भी ऐसा वर्ड है, जो जगह है जहाँ पे सामूहिक या फिर इंडिविजुअल रूप से उसी के लिए वो बना है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ टॉयलेट, तो टॉयलेट किस लिए बना है भाई, तो टॉयलेट करने के लिए बना है। वॉशरूम नहाने के लिए बना है, वो प्रोफेशनल काम है। बेडरूम में सोने के लिए बना है, तो वो उसमें वही काम किया जाता है। तो उन सारे वर्ड्स के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। चलिए देखिए, हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। स्कूल जो है, अब देखिए, मैं अगर डेली स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं होगा। पीछे हुए पढ़ाए गए वीडियो में आप अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगा कि भाई यहाँ पे तो स्कूल जो है वो काउंटेबल है और नाउन भी है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल इंडेफिनिट लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है किस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल तो इंडेफिनिट लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन को ऐड कीजिएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सारे वर्ड्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैं बोलूंगा क्यों नहीं होता है। देखिए,
क्योंकि ये प्रोफेशनल काम के लिए बना हुआ है। स्कूल में पढ़ाया जाता है और कोई काम नहीं किया जाता। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मतलब मैं अगर स्कूल में डेली जा रहा हूँ, मतलब क्या मैं अगर स्कूल में डेली जा रहा हूँ तो इसका मतलब यही बनता है कि मैं अगर डेली जा रहा हूँ तो उसमें पढ़ने के लिए ही जा रहा हूँ। अगर एक दिन जाता हूँ, अगर मैं स्कूल में एक दिन जाता हूँ तो किसी काम से गया होगा, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहां पे पढ़ाई करने ही गया हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस के इस वर्ड के पहले आर्टिकल, यहाँ पे अगर किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं ए, एन या फिर द, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस ऐसे वर्ड्स के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई गो टू स्कूल डेली सेंटेंस 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं कि मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे। मिस्टर पॉल जो है चर्च जाते हैं प्रार्थना के लिए। भाई ये चर्च बनाया गया है प्रार्थना करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, और वो उसी काम के लिए जा रहे हैं। तो चर्च के पहले द चर्च कभी नहीं लगाएंगे या फिर वेंट टू अ चर्च ऐसा नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द इंजर्ड बॉय वेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को ही ठीक किया जाता है। तो इंजर्ड बॉय अगर इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हॉस्पिटल किस लिए जा रहा होगा, अपना इलाज कराने जा रहा होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का आर्टिकल डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो, उसका यूज करना सरासर गलत होगा। यहाँ पे बिना आर्टिकल का ही ये सही है सेंटेंस, वो भी 100%। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। मतलब क्या कि अगर इस तरह के वर्ड है, स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का नहीं यूज होता है। क्यों, आप समझ लिए, क्योंकि वो लोग वो जगह प्रोफेशनल काम के लिए ही बनाया, कोई खास काम के लिए ही बनाया गया है, और वहां पे अगर लोग जाते हैं उसी काम के लिए तो उस वर्ड के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहां तक तो आप समझ गए। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पेन डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे। चलिए, अब कुछ उसी तरीके के यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक ना, अपने दोस्त से मिलने के लिए स्कूल जाता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ। मतलब मैं रोज रोज थोड़ी ना मिलने जाता हूँ, मैं सिर्फ एक दिन जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में अगर यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ऐसे सेंटेंस में यहाँ पे आर्टिकल का, आप बोलोगे सर स्कूल के पहले आर्टिकल का यूज होता नहीं है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन सेंटेंस सही नहीं होगा, गलत होगा। क्यों कि वो व्यक्ति स्कूल जा रहा है, उसी काम से नहीं जा रहा है जहां पे वो वहां पे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए जा रहा है, वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। तो वो उस समय आर्टिकल जो है वो डिफरेंट आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, ऐसे सेंटेंस होगा तब सही होगा। यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, और ऐसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा रहेगा तो इस पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, ना कि पढ़ने जा रहा है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन, मतलब इस शहर में हॉस्पिटल कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात कर रहा है, हॉस्पिटल की तो बात कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के बारे में जानकारी सिर्फ ले रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ जानकारी ले रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर ये तो तब होता है जब हॉस्पिटल के उसके प्रोफेशनल वर्क के बारे में पूछा जाता है, मतलब उसका जो वर्क है, हॉस्पिटल का काम क्या है भाई, तो मरीजों को ठीक करना, हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है रे, या तो इसके पहले आर्टिकल हमेशा द का यूज होगा, और ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटेंस सही होगा जो वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात कभी भी एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के वर्ड हो तो उनके जो काम है, उन जगह पे जो काम किया जाता है, क्या उस काम की बात इस सेंटेंस में हो रही है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर नहीं हो रही है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी कौन सा आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, ना कि एयर लगा दीजिएगा, डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, हमेशा डिफिनिट आर्टिकल का ही यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चीज समझ लेते हैं इसके थ्रू कि अगर चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इस चीज को आपको, ताकि आप वो एक नोट बना सकें। ठीक ना, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंटेंस में कि इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी अन्य प्रस्ताव के लिए किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है,
अपने जो उनका वर्क है उनका जिक्र अगर किसी सेंटेंस में नहीं हुआ हो, किसी अन्य प्रस्ताव से किया जाए इनका यूज, इन सेंटेंस वर्डों का यूज, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। इस बात को आप पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैन वुमेन लाइफ डेथ आर्ट साइंस। मैन वुमेन लाइफ डेथ आर्ट साइंस का प्रयोग अगर सामूहिक तौर पे हो, इन शब्दों का प्रयोग अगर सामूहिक तौर पे हो तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर इनका प्रयोग सामूहिक तौर पे हो तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हो तो इनके साथ जरूरत के हिसाब से आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर मैन वुमेन लाइफ डेथ आर्ट साइंस इन सब का प्रयोग अगर सामूहिक तौर पर सेंटेंस में किया जाए तो उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर इनका प्रयोग व्यक्तिगत तौर पे किया जाए तो जरूरत के हिसाब से इनके पहले आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे लिखा है मैन इज मोर्टल, मैन मतलब पूरा जो मानव समुदाय है उसके बारे में बोल रहा है कि आदमी मरणशील होता है, ठीक ना। यहाँ पे पूरा मानव समाज के बारे में बात करी जा रही है। इसके पहले यहाँ पे हम लगाएंगे द मैन इज मोर्टल या फिर लिखेंगे अ मैन इज मोर्टल तो सेंटेंस गलत हो जाएगा इसके पहले, क्योंकि ये यहाँ पे इसको सामूहिक तौर पे इस सेंटेंस में सामूहिक तौर पे मानव के बारे में बात की जा रही है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूं कि आई सा अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक ना। मैंने एक आदमी को देखा, तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत हो गया। मैंने सिर्फ मानव जाति को नहीं, एक आदमी को देखा कि वो रोड पे टहल रहा था, तो वहां पे आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल ए का यूज होगा। और ए का यूज क्यों होगा ये लोग आप लोग पीछे के वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, और जो लोग देख लिए होंगे उनको तो पता है ही कि ए का यूज क्यों होगा। तो ये सेंटेंस दोनों सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा मानव समुदाय की बात की जा रही है, इसके चलते यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे मानव की बात की रही है, इसके पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है जरूरत के हिसाब से। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे द लाइफ ऑफ मोहन इज इन डेंजर, ठीक है। मतलब मोहन की जो जीवन है, लाइफ है, वो डेंजर में। पूरा लाइफ नहीं, पूरे लाइफ जो है, जीवन जो है, सभी का जीवन के बारे में बात नहीं की जाती, केवल मोहन के लाइफ में, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है, ठीक है। वो डेंजर में है। लेकिन अगर यही सारे मानव जो समुदाय के बारे में बात किया रहता है तो यहाँ पे द का यूज, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक समझ ले रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट करूंगा। चलिए इसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, ठीक है। मतलब जीवन जो है वो आरामदायक नहीं है। बेड ऑफ रोज एक क्या है? बेड ऑफ रोज एक फ्रेज है। बेड ऑफ रोज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, अ बेड ऑफ रोज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आराम, सुखप्रद, ठीक ना, सुखद जीवन, सुखद लाइफ। यहाँ पर लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरा जीवन समुदाय की बात में, वो तो पूरी सबकी लाइफ के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। यहाँ पे द लाइफ, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पूरे उसके सामूहिक तौर पे उसका यूज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका आर्टिकल द का यूज जो है वो सरासर गलत है। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो ये सेंटेंस है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, ये सेंटेंस हमारा 100% सही है। तो एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन पैदा ना कीजिएगा, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रह गया है, ठीक है। तो इसको पेन डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं इन सारे वर्ड्स को। डे, मंथ, सीजन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। या फिर यहाँ पे जोड़ लीजिए डे, मंथ, ईयर के नाम, डे, मंथ, ईयर, सीजन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं ही विल कम ऑन संडे, कम ऑन अ संडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये संडे है, दिन का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, तो ये हमारा ये ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है ही विल कम ऑन अ संडे, ये सेंटेंस सही है।
जैसे मैं बोलूँगा कि वी शैल गो टू मुंबई इन विंटर, वी शैल गो टू मुंबई इन विंटर, ये सही है। अगर हम ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे कि वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि डे, मंथ, ईयर, सीजन, ये 4 वर्ड है। डे, मंथ, ईयर तो एक ही बार में याद हो जाएगा, और एक सीजन, ऋतु के नाम, किसी भी ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक ना। किसी भी ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डे, मंथ, ईयर, सीजन, ये 4 चीज आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। बाकी सब अब हमारा यहाँ से ओमिशन ऑफ आर्टिकल का 75% खत्म हो चुका है। अब बच गया 25%, तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अब हम चाहते तो आज भी कंप्लीट कर देते, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग देख नहीं पाते हैं, बोर होके बंद करके रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं जिसलिए मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरा घाटा होगा। क्योंकि जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिसमें आपका भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वीडियो को प्ले करके और तुरंत काट के रख देते हैं तो हमारा ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब वाले जो होते हैं हमारी वीडियो को कहीं और नहीं भेज पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कंटेंट में दम है ही नहीं, तो वो किसी और के पास फिर भेजते नहीं, क्योंकि क्यों फिजूल का दूसरे का भी टाइम बर्बाद करे। तो इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्त, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना। और इसका अगला पार्ट हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे। वो 25% रह गया है, थोड़ा सा है। इसी तरीके का कोई बहुत मज़ेदार ट्रिक है, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उनके थ्रू हम उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको आर्टिकल के क्वेश्चन बनाने में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको हमारे जितने भी वीडियो आएंगे वो आप तक भी पहुंचे, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख सकें और शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे सब जगह शेयर कर दीजिए दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और इन सारे वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ही पार्ट 2 रहेगा। जय हिंद, जय भारत।